और उसमें से जयराज कलामी है। यह पंजाब की भूमि है, भीमचंद पटेल की भूमि है। मैं एक बार नारा लगाना चाहता हूँ, अमर रहे अमर रहे भीमचंद पटेल, अमर रहे अमर रहे अमर रहे पंजाब पटेल, अमर रहे। यह भूमि गुलजार और भीमचंद पटेल की भूमि रही है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। मुझे जब एहसास है, जब पूर्वी चेतना महारैली के दौरान घूमने का मौका मिला, गांव कस्बा में कुछ जाने का मौका मिला, तो अनमोल रतनदारी के बराबर हुआ करता था, जिसमें गुलजार साहब जी को स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानियां दिया था। भीमचंद पटेल साहब जी ने जो कुर्बानी दी थी, उनका याद हम लोग भूल नहीं सकते। वही इतिहास है कि हम लोग पूर्व चेतना महारैली किया और आज तक उस रैली का कोई तोड़ नहीं हो सका, कोई जोड़ नहीं लगा सका, चाहे लाठी जितना भी तेज जाना हो, नहीं कर सका कुछ। हम लोग 94 में जो सपना देखा था, वो सपना हम लोग का कामयाब हुआ, कामयाब ही नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ और हम लोग मजबूत भी हुए। दूसरे बातों में मैं कह सकता हूँ, लहजों में कह सकता हूँ कि उसके पहले जितने भी सरकारें बनी, अपने लोगों को लाठी मजबूत करने में रखा और हमारी जो सरकार 18 साल में हमारे बच्चे कलम में मजबूत हुए। वही कारण है कि हमारे ऊंच मजहबों की हमारे लोग विराजमान है। उसे गर्व से कहना होगा कि जो वर्तमान परिस्थिति पर ये बना है, उसके काबिल तारीफ है। हमने भटकाव की दृष्टि में रहे, भटकाव हो गए थे कि हम लोग संगठित नहीं रहे, काम लेना नहीं आया, काम देना नहीं आया, हम लोगों ने सीखा, जिसके वजह से हम लोग पिछड़ गए। 94 के पहले 48 से पहले हुआ करते थे, आज 10-12 पहुंच गए हैं। उसमें मुखिया का गलती नहीं है, गलती हमारा है। हम लोग झांसे में पड़ गए, पकड़ के झांसे में पड़ गए, जिसकी वजह से हम लोग अपना संख्या खोते गए। कोई बुनियाद को पूछ लीजिए कि हमको वोट देगा तो उनको क्या नहीं देगा। कोई राजपूत से पूछ लीजिए, कोई देगा क्या, कोई उनको वोट नहीं देता है, तो फिर कोई नहीं का बेटा क्यों अपनी जाति को वोट देता है। इसलिए हम लोग को रणनीति बनाना होगा कि जो भी सामाजिक परिवेश में जीने वाला हो, चलने वाला हो, उनको कंधा से कंधा ताकत देने की जरूरत है। मेरा नाम पूर्वी कोयली भानु चंद्रमणि कुमार मणि पटेल है। मैं इस बात से गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि मैं नालंदा से चलकर, पटना से चलकर आपके बीच आया। मेरा गांव उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहाँ नक्सल प्रभावित था। पूरे बिहार में नक्सलों की अगर उत्पत्ति हुई मेरे गांव से हुआ। उस जमाने का मैं देखा हूँ, उसमें घोड़ा भर भर कर बाल हुआ करता था बदलने के लिए, किसान मजदूर का जब संग्राम होता था, उस परिवेश को मैंने देखा हूँ। आज परिवेश बदल गए हैं। हम लोग उस समय जब भूमि सेना हुआ करता था, उस समय को मैंने देखा हूँ। इस पीड़ा के साथ हम लोग शोषण के साथ हम लोग को दबाया गया और उसका फलन क्या हुआ, हमारी संख्या डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल, IAS, IPS लोग बढ़ गए। यह अच्छा संकेत है। वही अच्छा संकेत इस बात की जनगणना हुई है। जनगणना हुई है, हमारी संख्या कम दर्शाई गई है। अर्थात यह संदेश दिया गया है कि हम लोग को संगठित होना होगा और ये कहार तलवार जितने भी छोटे छोटे जाति हैं, आप उनको दिल से लगाइए, निश्चित तौर पर पुनः आने वाला सपना भी आपका इस वजह से नहीं होगा कि आप कमजोर हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इस वजह से होगा कि आप सबसे काबिल हैं और जिसकी संख्या ज्यादा दिखाई गई है 14%, उसे सब लोग एलर्जी करते हैं। काहे भाई कि घर से बाहर निकलेगा तो लाठी से हमको पीटेगा, घर से बाहर निकलेगा तो रंगदारी मारेगा, तो दूसरा विकल्प कोई अगर है तो हमको तलवार वहां का है। इसलिए आप लोग को राजनीति चेतना जगाने
की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। यह जो 84वां में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, यह कोई छोटा बैठक नहीं है। सम्राट अशोक देश दुनिया पर कब्जा उन्होंने कहानी के लिए यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमें याद है कि जब हम लोग बच्चे थे तो संख्या हम लोग डर से बोलते थे कि भूमि है, अपने को टाइटल लगाते थे, सिंह या पटेल लगाते थे, बहुत कमियां थी हमें। अब साहस के साथ मैं कह सकता हूँ मैं पटेल का बेटा हूँ, पटेल का वंशज हूँ, मुझे गर्व है। मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ, देशांतर होने की आवश्यकता नहीं हमें है। हम यह कहना चाहते हैं वो पाखंडवाद है, पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। यह मंशा हम लोग अपने पूर्व में कर चुके हैं। जो जाकर चेतना अभियान हमारा है उसके तहत पाखंड में जो अरबों रुपया हमारा जा रहा है, दूसरे लोग रूप के लेके जा रहे हैं, ठग के लेके जा रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। पूर्व के दिनों में नालंदा में ही डॉक्टर देव जी हैं, इंजीनियर अजीम साहब जी हैं, वहां गए थे, मृत्यु भोज का बहिष्ठा हम लोग यहाँ एक मनाते हैं, कहते हैं हम आपके बाबूजी दूध पिएंगे, कहाँ वो ऊपर में बैठे हुए हैं, दूध पिएंगे, जहाँ पर यह गाय दे दीजिए तो बैठन निकाल के हो जाएंगे, बाबूजी को बड़ा पुण्य मिलेगा। अर्थात वह पंडित जी तो चक्करिया लगाए सब खटवा देते हैं आपसे, और अंत में महाजन के कहते कितना बेवकूफ है, कि दलित शुद्ध जात कितना बेवकूफ हमको कहते भी मान भी लेता है। आप देखिए हम लोग तो चलते फिरते हैं, हमारे लोग काला धागा बांधते हैं, काला धागा इसलिए बांधते हैं कि डर है काला धागा का नहीं मानेंगे तो नजर गुजर जाएगा। यह एक गहरी साजिश है अपने कास्ट के लोग। कभी आप खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए, कभी काला धागा को नहीं मानते, लाल धागा या पीला धागा मानते हैं। वह सांकेतिक रूप से यह पहचान करना चाहते हैं यह पिछड़ा का बेटा है, या दलित का बेटा है, या शुद्ध का है, या जवान का है, यह करके आपको पहचान करते हैं। इसलिए हम लोग बदलना होगा, अखंडवाद से भी हमको खिलाफ करना होगा। हम लोग जब साक्षर होंगे, साक्षर बिल्कुल तरीके से हैं, संगठित होकर अगर साक्षर हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री भी आपका होगा। हमारी आबादी किसी जाति से किसी समुदाय से कम नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर 33% आबादी रहने वाला लोग हम लोग संगठित नहीं है, चाहे मराठा हो चाहे पटेल हो, जहां भी किस जाति के लोग हैं, अगर संगठित होकर निश्चित अगला प्रधानमंत्री भी आपका होगा। और फिर एक बार हो जाएगा जिस तरह से 18 साल हम लोग कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी भी आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग जान जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह कामयाबी मिलेगी। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं बंद कमरा में यह चर्चा करने के लिए कि हम लोग को समृद्धि कैसे मिलेगा। हम लोग नौकरी के पीछे, फाइल होने के पीछे दौड़ लगाते हैं, लेकिन यह प्रयास नहीं करते हैं कि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता कैसे अपने बच्चों को बनाएं। जितने भी यहाँ किसान मजदूर हैं, हम लोग पाखंड में विभक्त हैं, पाखंड बना क्या करते हैं कि किसान हैं उसको मजदूर बना देते हैं, खेत घर बेच के मृत्यु भोज करा देते हैं, बियाह करा देते हैं, और हम लोग उसी को लेकर करते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने उठाया है कि जितने भी शादियां होगी सुबह प्रकाश जैसे ही सूर्योदय होगा और सुबह 8 के अंदर शादी होगी, दिन होगी, कम खर्च का होगा, दहेज का होगा। 28 तारीख को
बाबू है, डॉक्टर ए सिन्हा जी, अरुण कुमार सिन्हा जी हैं, जो प्रख्यात चिकित्सक भी हैं और जमाने से सोशल कार्यकर्ता बनाने वाले लोग हैं और यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये साहब भी हैं, साहब भी हैं, जो अपने सर्विस काल में इंजीनियरिंग छोड़कर लोगों को लाभ दिया है। अरविंद पटेल जी भी हैं, राजेश बड़े भाई राजेश जी भी हैं, सबको मैं शुक्रगुजार करता हूँ। खासकर यहाँ के जितने भी बैठक आए हुए नौजवान हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं वंदन करता हूँ हमारी बड़ी बाबा संजू जी का, जो एकमात्र यहाँ की तरह करके